श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 14। सीती का ब्राह्म समाज, शिवनाथ आदि ब्राह्म भक्तों के साथ वार्तालाप और आनंद। उत्सव मंदिर। भगवान श्री रामकृष्ण सीती का ब्राह्म समाज देखने आए हैं। 28 अक्टूबर 1882 ईस्वी शनिवार, आश्विन की कृष्णा द्वितीया है। आज यहाँ ब्राह्म समाज के छठे महीने का उत्सव होगा। इसीलिए भगवान श्री रामकृष्ण को निमंत्रण देकर बुलाया है। दिन के 3-4 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण कुछ भक्तों के साथ गाड़ी पर चढ़कर दक्षिणेश्वर काली मंदिर से श्रीयुत वेणी माधव पाल के मनोहर बगीचे में पहुंचे हैं। इसी बगीचे में ब्राह्म समाज का अधिवेशन हुआ करता है। ब्राह्म समाज को वे बहुत प्यार करते हैं। ब्राह्म भक्त भी उन्हें बड़ी श्रद्धा भक्ति से देखते हैं। अभी कल ही शुक्रवार के दिन शाम को आप केशव सेन और भक्तों के साथ जहाज पर चढ़कर हवाखोरी को निकले थे। सीती पाइकपाड़ा के पास है, कलकत्ते से 3 मील उत्तर दिशा में। स्थान निर्जन और मनोहर है। ईश्वरोपासना के लिए अत्यंत उपयोगी है। बगीचे के मालिक साल में 2 बार उत्सव मनाते हैं, एक बार शरद काल में और एक बार बसंत में। इस महोत्सव में वे कलकत्ते और सीती के आसपास के ग्रामवासी अनेक भक्तों को निमंत्रण देते हैं। अतएव आज कलकत्ते से शिवनाथ आदि भक्त आए हैं। इनमें से अनेक प्रातःकाल की उपासना में सम्मिलित हुए थे। वे सब सायंकालीन उपासना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेषतः उन लोगों ने सुना है कि अपराह्न में महापुरुष का आगमन होगा। अतएव उनकी आनंद मूर्ति देखेंगे, उनका हृदय मुग्धकारी वचनामृत पान करेंगे, मधुर संकीर्तन सुनेंगे और देखेंगे भगवत प्रेम में देव दुर्लभ नृत्य। दोपहर को बगीचे में आदमी ठसाठस भर गए हैं। कोई लता मंडप की छाया में बेंच पर बैठा हुआ है, कोई सुंदर तालाब के किनारे मित्रों के साथ घूम रहा है। कितने ही लोग समाज गृह में पहले ही से जगह लेकर आसन पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण के आने की बाट जो रहे हैं। चारों ओर आनंद उमड़ रहा है। शरद के नील आकाश में भी आनंद की छाया झलक रही है। बाग के फूलों से लदे हुए पेड़ों और लताओं से छानकर आती हुई हवा भक्तों के हृदय में आनंद का एक झोंका लगा जाती है। सारी प्रकृति मानो मधुर स्वर से गा रही है। आज हर्ष शीतल समीर भरते भक्तों के उर में हैं विभु। सभी उत्कंठित हो रहे हैं। ऐसे समय श्री रामकृष्ण की गाड़ी आकर समाज गृह के सामने खड़ी हो गई। सभी ने उठकर महापुरुष का स्वागत किया। वे आए हैं। सुनते ही लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। समाज गृह के प्रधान कमरे में वेदी बनाई गई है। वह जगह आदमियों से भर गई है। सामने दालान है, वहाँ श्री रामकृष्ण बैठे हैं। वहाँ भी लोग जम गए हैं। दालान के दोनों ओर 2 कमरे हैं, वहाँ भी लोग हैं। सभी दरवाजे पर खड़े हुए बड़े उत्सुक होकर श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं। दालान पर चढ़ने की सीढ़ियां बराबर दालान के एक छोर से दूसरे छोर तक हैं। इन सीढ़ियों पर भी अनेक लोग खड़े हैं। वहां से कुछ दूर
पेड़ों और लता मंडपों के नीचे रखी हुई बेंचों पर से भी लोग टक लगाकर महापुरुष के दर्शन कर रहे हैं। दोनों ओर फल और फूलों के पेड़ों की कतार लगी हुई है। बीच में रास्ता है। सभी पेड़ हवा की झोंकों से धीरे धीरे डोल रहे हैं, मानो वे आनंद मग्न हो मस्तक नवाकर उनका स्वागत कर रहे हों। श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए आसन ग्रहण किया। सबकी दृष्टि एक साथ उनकी आनंद मूर्ति पर जा गिरी। जब तक रंगमंच पर खेल शुरू नहीं होता, तब तक दर्शक वृंदों में से कोई तो हंसता है, कोई विषय चर्चा छेड़ता है, कोई अकेला या दोस्तों के साथ टहलता है, कोई पान खाता है, कोई सिगरेट पीता है। परंतु पर्दा उठते ही सब लोग बातचीत बंद कर अनन्यचित होकर एकाग्र दृष्टि से खेल देखने लगते हैं। अथवा एक फूल से दूसरे फूल में मंडराने वाले भौरे कमल की खोज पाते ही दूसरे फूलों को छोड़कर पद्म मधु का पान करने के लिए भागे चले आते हैं। हसमुख श्री रामकृष्ण शिवनाथ आदि भक्तों की ओर स्नेह की दृष्टि फेरते हुए कहते हैं, क्या शिवनाथ तुम भी आए हो? देखो, तुम लोग भक्त हो। तुम लोगों को देखकर बड़ा आनंद होता है। गंजेड़ी का स्वभाव होता है कि दूसरे गंजेड़ी को देखते ही वह खुश हो जाता है, कभी तो उसे गले ही लगा लेता है। शिवनाथ तथा अन्य सब हंसते हैं। संसारी लोगों का स्वभाव। नाम महात्म्य। श्री रामकृष्ण, जिन्हें मैं देखता हूँ कि मन ईश्वर पर नहीं है, उनसे कहता हूँ तुम कुछ देर वहाँ जाकर बैठो, या कह देता हूँ जाओ इमारतें, रानी रासमणी के मंदिर आदि देखो। सब हंसे। कभी तो देखा है कि भक्तों के साथ निकम्मे आदमी आए हैं, उनमें बड़ी विषय बुद्धि रहती है, ईश्वरी चर्चा नहीं सुहाती। भक्त तो बड़ी देर तक मुझसे ईश्वरी वार्तालाप करते हैं, पर वे लोग उधर बैठे नहीं रह सकते, तड़फड़ाते हैं, बार बार कानों में फिसफिसाते हुए कहते हैं, कब चलोगे, कब चलोगे। उन्होंने अगर कहा ठहरो भी, जरा देर बाद चलते हैं, तो इन लोगों ने रूठकर कहा तो तुम बातचीत करो, हम नाव पर चलकर बैठते हैं। सब हंसे। संसारी मनुष्यों से यदि कहो कि सब छोड़ छाड़ कर ईश्वर के चरण कमलों में मन लगाओ, तो वे कभी न सुनेंगे। यही कारण है कि गौरांग और नित्यानंद दोनों भाइयों ने आपस में विचार करके यह व्यवस्था की। मागुर माछेर झोल, मागुर मछली की रसदार तरकारी, युवती मेयर कोल, युवती स्त्री का अंक, बोल हरि बोल। प्रथम दोनों के लोभ से बहुत आदमी हरि बोल में शामिल होते थे। फिर तो हरिनामामृत का कुछ स्वाद पाते ही वे समझ जाते थे कि मागुर माछेर झोल और कुछ नहीं है। ईश्वर प्रेम के जो आंसू उमड़ते हैं वही है, और युवती स्त्री है पृथ्वी। युवती स्त्री का अंक अर्थात भगवत प्रेम के कारण धूलि में लोटपोट हो जाना। नित्यानंद किसी तरह हरिनाम करा लेते थे। चैतन्य देव ने कहा है, ईश्वर के नाम का बड़ा महात्म्य है। फल जल्दी न मिलने पर भी कभी न कभी अवश्य प्राप्त होगा। जैसे कोई पक्के मकान के आले में बीज रखा गया था। बहुत दिनों के बाद जब मकान गिर गया, मिट्टी में मिल गया, तब भी उस बीज से पेड़ पैदा हुआ और उसमें फल भी लगे।